हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में प्रयोग क्रमांक 8 देखेंगे। प्रयोग क्रमांक 8 देखो, प्रयोग क्रमांक 8 क्या दिया है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम का सत्यापन करना। प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़े हैं, लेसन में भी पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, उसका सत्यापन करना। क्या दिया उद्देश्य? कांच के किसी आयताकार टुकड़े में से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों के पथ का विभिन्न आपतन होने के लिए कोणों के लिए आरेखन करना, ट्रेसिंग करना। ठीक है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण के माप भी ज्ञात करके हमें निष्कर्ष प्राप्त करना है, ये उद्देश्य है। फिर उपकरण सामग्री क्या है? कांच का आयताकार टुकड़ा, ग्लास स्लैब लेना है, ड्राइंग बोर्ड लेना है। फिर उसके बाद आरेखन कागज, उसमें जो है ड्राइंग पेपर चिपकाना है, उसमें जो पिन लेनी है, नुकीली पिन, चपटी पिन। चपटी पिन क्या करेंगे? जो वहाँ पे वो जो ड्राइंग बोर्ड है उस पर वो पेपर जो है उसको स्टेबल करने के लिए चपटी पिन का यूज़ करेंगे, और नुकीली पिनें जो है उसका यूज़ करेंगे हम ये सत्यापन करने के लिए, प्रयोग के लिए। स्केल, पेंसिल, चांदा इत्यादि का उपयोग होगा। कृति में क्या बोला है कि सर्वप्रथम जो है मेज पर यहाँ पर फलक रखो, चपटी पिन की सहायता से वहाँ पे उसका आरेखन कागज को लगाओ। फिर उसके बाद बोला है कि इस कागज के बीचों बीच कांच का टुकड़ा, ग्लास स्लैब जो है वो रखना, और पेंसिल द्वारा उसका बाहरी सीमा का निर्धारण करना। मतलब ग्लास स्लैब रख के उसको पेंसिल से उसका जो बॉर्डर लाइन खींच लेना है, उसके बाद ग्लास स्लैब हटा देना है। कांच का टुकड़ा हटा दो, और फिर उसके बाद जो M1 N1 अभिलंब खींचो, AO खींचो, और M1 N1 के साथ 30 अंश माप वाला कोण बनाओ। अभी आकृति हम आगे देखेंगे। अब किरण AO की पर जो है ना दो नुकीली पिन P1 और P2 कागज पर लंबवत स्थिर रखो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? एक दूसरे की अपेक्षित दूरी हो। फिर उसके बाद आप कांच का जो आयताकार टुकड़ा है उसको वापस मूल स्थान पे रखो, और कांच के टुकड़े की दूसरी ओर से कांच में से दोनों पिन P1 और P2 के आधार के प्रतिबिंब का प्रेक्षण करो। कांच की दूसरी ओर से जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उसका प्रेक्षण करो, और फिर जो दो पिन P3 और P4 जो है उसको भी जो है उस पर खड़ा करो, जो प्रतिबिंब बनेगा। P1 P2 के आधार पर प्रतिबिंब ठीक एक ही रेखा में हो, इस दशा में तुम्हें केवल पिन जो है P4 ही दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखो, ये जो कृति दिया गया ना, कृति एक्चुअली जो है बोर्ड एग्जाम में लिखने नहीं आता है, लेकिन हमें प्रयोग करने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। तो P3 और P4 कागज से हटा दो। फिर उसके बाद छोटे छोटे वृत्त जो है वहाँ पे बनाओ, और P3 P4 से जाने वाले एक रेखा BC खींचो, और रेखा BC निर्गत कोण दर्शाती है। और पिन P1 P2 कांच के टुकड़े भी हटा दो, और फिर उसके बाद O और B को मिलाओ, और B के अन्य अभिलंब जो है खींचो। फिर आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R और निर्गत कोण E जो है उसको चांदे की सहायता से नापो। तो ये कृति हमने 30 अंश के लिए किया। सेम ऐसे ही 45 और 60 अंश के लिए भी प्रयोग करना है, और फिर सब प्रत्येक का आपतन कोण, अपवर्तन कोण, और फिर उसके बाद ये मान निकालना है। तो पहले तो आकृति देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये इस तरह से आकृति है। तो ये जो है हमारा कांच का टुकड़ा है। फिर यहाँ पर ये अभिलंब है, ये जो है आपाती किरणें हैं। देखो यहाँ पे P1 P2 पिन लगाई गई है, और कांच के टुकड़े की इस तरफ तुम लोग जो P3 P4 देखोगे ना, उसका प्रतिबिंब, ये पिन का प्रतिबिंब यहाँ दिखेगा, तो उस पॉइंट को हमें यहाँ पे लगाना। फिर जब कांच का टुकड़ा हटा दिए तो ये जो है तुम्हें जो है ना अभिलंब खींचना है। तो जब अभिलंब खींचे तो ये बिंदु जब मिलाए तो ये निर्गत कोण बनाएगी। ये जो है आपाती किरण के साथ आपतन कोण, ये जो है निर्गत कोण बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ जो होगा ये जो है यहाँ पर अपवर्तन कोण बनेगा। तो इस तरह से देखो, आपाती किरणें, अपवर्तित किरणें, यहाँ पे अभिलंब, ये कांच का टुकड़ा, ये अभिलंब, और ये पार्श्विक विस्थापन, और फिर उसके बाद ये निर्गत कोण दर्शाती हैं। I जो है आपतन कोण है, R जो अपवर्तन कोण है, और E जो है वो निर्गत कोण है। ठीक है, यहाँ पर ये जो I जो है आपतन कोण, ठीक है, फिर यहाँ पे ये R जो है अपवर्तन कोण, और E जो है वो निर्गत कोण है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, प्रेक्षण करना है, प्रेक्षण तालिका भरनी है। तो जब हमने यहाँ पे 30 अंश का लिया तो अपवर्तन कोण 20.7 डिग्री आया। हमें जो है इसे नापना है ना चांदे की सहायता से,
और यहाँ निर्गत कोण जो था ना वो 29.9 डिग्री। देखो 29.9 डिग्री मतलब क्या हुआ, सिमिलर टू 30 डिग्री। और देखो ये 30 यानी आई और ई जो है वो सेम आता है। 29.9 को राउंड फिगर करेंगे तो 30 होता है ना। देखो ये दोनों लगभग सेम आया। फिर यहाँ पे दूसरे में इसमें आपतन कोण जो 45 था, अपवर्तन 30 था और निर्गत कोण जो था वो 45.2 था। 45.2 मतलब सेम वही है 45 डिग्री। तो कभी भी देखना आपतन और निर्गत कोण जो है वो सेम आता है। 0.2 है ना, तुम्हें पता है ना, जब पॉइंट के बाद 4 से अधिक संख्या होती है तब यहाँ का फिगर जो है एक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये देखो पॉइंट जो है वो 4 से कम है, 4 से कम है तो सिर्फ हम 45 ही लेंगे। अभी जैसे यहाँ पे 29.9 था, ये देखो पॉइंट जो 4 से अधिक था ना, इसके लिए इसको 30 ले लिए। लेकिन यहाँ पर जो दिया है, इसमें जो दिया है 45.2 है, तो ये हम केवल 45 ही लेंगे। और फिर यहाँ पे देखो 60 अंश में जब हमने प्रयोग किया तो अपवर्तन कोण 37.8 डिग्री था और निर्गत कोण जो है 59.8। अब देखो यहाँ 0.84 से बड़ा है यानी कि इक्वल टू ये 60 अंश हो जाएगा। तो मोस्टली जो है आपतन कोण और निर्गत कोण सेम ही आता है। तो एग्जैक्ट 30 आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आया तो पॉइंट में, मतलब इसके आसपास ही आएगा। यहाँ पे भी इसके आसपास ही आएगा, मतलब उसको जब हम राउंड फिगर करेंगे तो सेम माप आएगा। फिर यहाँ पर हमें निष्कर्ष लिखना था। निष्कर्ष में क्या पूछा है कि आपाती किरण AO और निर्गत किरण BC परस्पर समांतर हैं। ठीक है, इनका पार्श्विक विस्थापन CD के बराबर है। विस्थापन कांच के टुकड़े की मोटाई, ठीक है ये एक्स्ट्रा है, मोटाई पर और प्रकाश किरण के आपतन कोण के माप पर निर्भर करता है। ये जो विस्थापन है ना, किस पर, कांच के टुकड़े की जो मोटाई है और आपतन कोण के माप पे निर्भर करता है। फिर आपतन कोण का माप देखा तुमने, अपवर्तन कोण का मतलब उससे बड़ा है। हमने देखा यहाँ पर ये जो माप हमको जो है बड़ा ही मिला, ये छोटा मिला है अपवर्तन कोण। प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाते समय, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाते समय अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि हमको ये जो है बड़ा मिला ना, आई जो है वो आर से बड़ा है। क्यों है, क्योंकि देखो ये पहले हवा, जो पिन है वो हवा में है, फिर कांच के टुकड़े में से हम उसकी परछाई देख रहे हैं तो अभिलंब की ओर जो है वो झुक जाती है। फिर उसके बाद दिया आपतन कोण का माप आई और निर्गत कोण का माप ई, दोनों बराबर मिले हमको। ये दोनों हमको क्या मिले, बराबर मिले ना। और आपाती किरण अपवर्तित किरण आपतन कोण पर खींचे गए अभिलंब के विपरीत ओर होती है। आपाती किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। ठीक है, इस माध्यम से दूसरे माध्यम से यहाँ पर जो है प्रकाशित में प्रवेश करते समय साइन I अपॉन साइन R का अनुपात स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है ना, कोई एक हमें स्थिर जो है कांस्टेंट नंबर मिलता है। इस प्रयोग में नुकीली पिन को, यहाँ पे सावधानी क्या करें, नुकीली पिन को कागज के लंबवत ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखो जो एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर होने चाहिए। हमें ये सावधानी ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हमारा प्रयोग क्रमांक 8 जो है साइंस 1 का प्रयोग क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। थैंक यू।